अब मैंने क्या किया कि एक क्वेश्चन लिया, इसके अंदर क्वेश्चन किस तरीके से है, जैसे आप देखिए कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल और दूसरा परपेंडिकुलर टू द लाइन 3x plus 4y plus 2 equal to 0 passing through 1 2। अब यहाँ मैंने दो क्वेश्चन पूछ लिए। आपको उस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जो इस लाइन के समांतर हो, पैरेलल हो। पहले अपन ये पोर्शन ले रहे हैं, ये बाद में लेंगे। पैरेलल हो, समांतर हो, और जो 1 2 से गुजरे, मतलब 1 2 से पास हो। दो शर्त दे रखी है। तो हमारे पास में जो मेथड है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो गिवन लाइन L1 को अपन नाम दे देते हैं, इसको 3x plus 4y plus 2 equal to 0। ये लाइन जो है, और अपने को इसके समांतर लाइन का इक्वेशन फाइंड करना। समांतर में आपको पता है कि 3x plus 4y, यह इससे हम क्या डिटरमाइन करते हैं, इससे हम इसका ढाल निकालते हैं। आपको पता है कि इस रेखा का ढाल जो होगा वो क्या होगा, -a/b, यानी कि -3/4। यानी कि यहाँ पर अगर आप दूसरी लाइन लेंगे जो इसके समांतर है, तो उसके अंदर भी m1 यही रहेगा। मतलब ये हुआ कि आप जब भी, यानी सीधी सीधी बात कर दूं, आपको कोई लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है। आप इसमें क्या करें कि एक लाइन L2 ऐसी लें जिसका समीकरण क्या लिखेंगे आप, 3x plus 4y plus लैम्डा इक्वल टू 0। कुछ नहीं करना। जब कभी समांतर की बात आए तो डायरेक्ट बिना किसी लाग लपेट के आप इसके खाली कांस्टेंट को चेंज कर दें, ये पोर्शन पूरा एज इट इज रखें। अब ये लाइन, ये इसके समांतर है, L1 पैरेलल L2। तो और दूसरी बात क्या कह रहा कि ये 1 2 से पास हो रही, ठीक है ना। तो पॉइंट 1 2 इसके अंदर अपन ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3x की जगह 1, 4 y की जगह 2 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 3 + 8 + लैम्डा इक्वल टू 0। तो लैम्डा इक्वल टू -11। यानी आपके जो L2 लाइन आएगी वो क्या आ जाएगी, 3x + 4y -11 इक्वल टू 0। ये उस लाइन का इक्वेशन है जो इसके पैरेलल है और जो 1 2 से पास होती है। ये तो हमने समांतर वाली बात ले ली। अब दूसरा पोर्शन परपेंडिकुलर, बहुत दोनों ही इस कोऑर्डिनेट में स्ट्रेट लाइन के अंदर, ये दोनों ही बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर दूसरा जो पोर्शन है वो परपेंडिकुलर वाली बात करें तो इसमें क्या करना, ये जो लाइन है आप यूं करें, फिर से लिख दें 3x + 4y + 2 इक्वल टू 0। ये लाइन, अब हमें इसके एक परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है। सपोज L3, ठीक है ना, सपोज L3 परपेंडिकुलर टू L1, ये नई लाइन है। अब जिस तरीके से इसके अंदर क्या किया कि इस पोर्शन को एज इट इज रखा, खाली कांस्टेंट को लैम्डा लिख दिया। यहाँ क्या करना है, थोड़ा सा चेंज करना है, क्योंकि यहाँ x अक्ष y बन रहा है और y x बन रहा है, लंबवत हो रहा है ना। पहले लाइन ऐसे थी, अब खड़ी हो गई, तो जो x अक्ष था वो y x बन गया, एक तरह से यूं समझे इसको। तो क्या करना, आपको इन दोनों कोफिशिएंट को चेंज कर देना और प्लस यहाँ पर लैम्डा डाल देना। मैंने नया अक्ष डाल दिया k लैम्डा की जगह, और यहाँ आपको क्या करना, साइन चेंज करना पड़ेगा। मतलब लंबवत के लिए क्या करना, इन दोनों कोफिशिएंट को इंटरचेंज करना, x वाला y के साथ लिख देना, न y वाला x के साथ लिख देना, और बीच में साइन चेंज कर देना। और ये वाला तो जो काम चेंज करना जो करना इससे, ये आपको मैंने k इसलिए लिखा कि लैम्डा इधर लिख चुका था, तो लैम्डा की वैल्यू अलग अलग कैसे है, इसलिए मैंने k नाम दे दिया। तो बस ये इसके अंदर ध्यान रखना, इनको इंटरचेंज करके बीच का साइन
चेंज कर देना, प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस। बस अब आपके पास में बात वो की वही 1 2 से अगर ये पास हो रही है तो यहाँ 1 रखा, यहाँ 2 रखा, प्लस k इक्वल टू 0, ये k इक्वल टू 2 आ गया। यानी आपके जो L3 लाइन आई वो क्या आ गई, 4x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। ये आपके L3 लाइन, ये वो लाइन है जो आपके इस गिवन लाइन के परपेंडिकुलर है, यानी कि लंबवत है। तो ये दोनों ही कॉन्सेप्ट आपको डायरेक्ट निकालने वाला तरीका है। बाकी आप इसमें क्या करते, ये m1 लिया तो आप फिर m2 निकालते, तो m2 भी यही आता है, क्योंकि समांतर में आपके लिए होता है m1 इक्वल टू m2, ये कॉन्सेप्ट यूज करते, और ये कॉन्सेप्ट यूज करके इसमें क्या करते हैं, समांतर में m2 इसका डाले तो आप ये वाला सूत्र लगाते हैं, y माइनस y1 बराबर m2 x माइनस x1, फिर इसके अंदर x1 y1 ये पुट करते और m2 m1 इक्वल टू m2 यहाँ से रखते, तो और फिर ये इसको सोल्व करते, तो यहाँ पर ये होता, और इसके अंदर लंबवत में करते तो उस कंडीशन में क्या होगा कि m1 m2 इक्वल टू माइनस 1, ये लंबवत की शर्त है। तो इससे आप क्या करते हैं, आप m2 निकालते हैं, और m2 निकालने के बाद में फिर आप यहाँ पुट करते, और इस तरीके से लंबवत वाले का भी समीकरण निकाल लेते। तो मैंने ये जो है प्लस लेमड़ा और प्लस के डाल करके और ये डायरेक्ट बता दिया कि जब समांतर का ज्ञात करना हो तो ये तरीका यूज करें, और जब लंबवत का ज्ञात करना हो परपेंडिकुलर वाला तब आप ये तरीका लें। बिल्कुल सिंपल, समांतर में एज इट इज, खाली इसको चेंज करना और जो बिंदु दे रखे होते हैं कोऑर्डिनेट वो यहाँ पुट किए, लेमड़ा फाइंड कर लिया, लेमड़ा यहाँ रखा, बस लेमड़ा गया, लेमड़ा बस यहाँ रखो, ये आंसर। इसके अंदर फिर से रिपीट कर रहा हूँ, दोनों को इंटरचेंज किया लंबवत में और बीच का साइन चेंज किया, प्लस के किया, बिंदु उसमें डाले, और ये इस तरीके से के की वैल्यू है, के की वैल्यू यहाँ रखी, ये आपके लंबवत यानी परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन। ये दोनों कॉन्सेप्ट इस तरीके से आप प्रिपेयर करें। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यानी निर्देशांक ज्यामिति के अंदर जो सरल रेखा वाला पोर्शन है उसके अंदर अगला कॉन्सेप्ट है वो है दो रेखाओं के बीच का कोण। वो कैसे, जैसे आप देखना, मैंने इस तरीके से इसके एक्सिस में ले रहा हूँ x डेज y डेज मूल बिंदु। अब यहाँ क्या है, मैं दो लाइन ले लेता हूँ इस तरीके से L1 एंड L2, दो लाइन है, और ये एक अक्ष के साथ मैंने कहा कि ये हमेशा इनके जो झुकाव है, एंगल है, स्लोप है, वो हमेशा हम एक अक्ष के साथ ही लेंगे। ये आपके एक अक्ष है, ये θ2 ले लेते हैं। अब इन दोनों रेखाओं के बीच में जो कोण है वो कोण, यानी ये जहाँ काट रही है तो ये वाला कोण हम ले लेते हैं। सपोज इस कोण को हम ले लेते हैं फाई। अब हमें फाई निकालना है। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर ये एक ट्राइंगल बन रहा है, तो आपको पता है कि ये कोण क्या हो जाएगा, पाई माइनस θ1। तो इस ट्राइंगल के हिसाब से मैं चलता हूं तो क्या हो जाएगा, फाई प्लस θ2 प्लस पाई माइनस θ1 इक्वल टू 180, यानी कि पाई से पाई कैंसल, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, फाई इक्वल टू θ1 माइनस θ2। अब मैं दोनों तरफ tan ले रहा हूँ, जो आपको पता ही होगा, tan लेने के पीछे पता है कि हम स्लोप को हमेशा टेंजेंट के रूप में लेते हैं, स्पर्शजा के रूप में। तो ये क्या हो जाएगा, आपको पता ही है, a माइनस बी वाला फॉर्मूला, tan θ1 माइनस tan θ2 अपॉन 1 प्लस tan θ2। तो ये हो जाएगा, इसको हम m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 कहेंगे। ये क्या है, tan फाई इक्वल टू, तो आपको पता है कि यहाँ पर ये जो फाई होगा वो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये एंगल निकालने का
इन दोनों के बीच में एंगल का फॉर्मूला आ जाएगा। आपके पास में m1 m2 ये है, पता ही आपको tan थीटा के अंदर, तो ये हो जाएगा। अब इसके अंदर जो स्पेशल केस है, यहाँ ध्यान रखना है, और इसके अंदर जो स्पेशल केस है वो ये है कि अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है सपोज ये, तो उस केस में इनके स्लोप इक्वल हो जाएंगे, ये याद रखना है। और दूसरा, अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो उस केस में 1 प्लस m1 m2 इक्वल टू 0, यानी फाइनल रिजल्ट जो है m1 m2 इक्वल टू -1 हो जाएगा। ये दोनों ही स्पेशल केस हमें याद रखने हैं। समांतर हो तो दोनों ही एंगल बराबर होंगे, यानी सीधी सी बात है, ये और ये लाइन भी ऐसे आ जाएगी तो दोनों समांतर हो जाएगी, यानी दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे, तो m1 इक्वल टू m2 हो जाएगा। और ये लंबवत वाली जो कंडीशन है, लंबवत के लिए वहाँ m1 m2 इक्वल टू -1 होगा। आप इसके लिए यहाँ पर फाई की जगह रख के दे सकते हो वैल्यू, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसके अंदर। तो इस तरीके से आपको दोनों के बीच का एंगल फाइंड करना आ जाए इस फॉर्मूले से, और ये दोनों इसके स्पेशल केस। ध्यान रखना, जब यहाँ पर फाई, अभी ये फाई एक्यूट एंगल दिख रहा है, अगर आप ये वाला लेते हैं फाई, तो यहाँ पर उल्टा हो जाएगा m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, एक्यूट और ऑप्टस है ना। एक्यूट मतलब न्यून कोण है, अभी अपन ने न्यून कोण ले रखा तो ये m1 माइनस m2 पर नहीं लिया, और जब अधिक कोण लेते हैं ऑप्टस एंगल, तब यहाँ पे ये m2 माइनस m1 हो जाएगा, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप इस कॉन्सेप्ट को इस तरीके से समझें।